आप सभी को वेलकम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। जो वीडियो है इसका पार्ट 2 आज बना रहा हूं। जो पार्ट 1 अपलोड हो गए हैं, पार्ट 1 बना चुके हैं हम, और पार्ट 2 आज बना रहा हूं। वो आप पढ़े होंगे स्क्रीन पे, जो कि रैप्चर के बाद बुरे फंसेंगे मजाक उड़ाने वाले। ये पार्ट 2 का सीजन, पार्ट 2 का चैप्टर, पार्ट 2 का लेसन को सुनिएगा ध्यान पूर्वक, और जितने हो सके उन लोगों तक तो पहुंचाइए जो जाने अनजाने या जानबूझकर प्रभु यीशु का मजाक उड़ाते हैं और उड़ाए जा रहे हैं, और आगे भी मन में ठान को रखा है उड़ाएंगे। इस वीडियो में उनको प्रभु आकील दे, उनको प्रभु ज्ञान दे, उनको प्रभु आशीष दे, जिस कारण मैं आपको इस सतर्कता का साथ, खरी शिक्षा का साथ ये प्रचार को आपका सामने रखने जा रहा हूं कि रैप्चर जिस दिन हो जाएगा, बात बहुत रैप्चर जिस दिन हो जाएगा, बहुत बुरे फंसोगे, बहुत बुरे फंसेंगे आप लोग जो मजाक उड़ाते हो। अगर ये वीडियो और ये मेरी बातें अगर आप तक तो पहुंची हो, और मैं मेरी बातें को आपको समझा पा रहा हूं कि यार बात तो सही कह रहा है ये बंदा, बात तो सही कह रहा है ये, कि किसी का मजाक उड़ाने से पहले उसकी ताकत का अंदाजा अगर नहीं लगाया तो पूरे फंसेंगे। एक छोटी सी बात आपके सामने रख देता हूं कि यीशु ने अपने जीवन काल में, यानी कि 2024 साल पहले, जब अपने चेलों के साथ बात कर रहे थे ना, उन्होंने कहा घर बनाने से पहले और पूरे गांव को, शहर को ये संवाद देने से पहले कि मैं घर बना रहा हूं, घर बनाने का खर्च कितने आएगा और तुम्हारे पास में कितने ताकत है उसका हिसाब लगा लो, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी शत्रु को ललकारने का पहले, उसको ओपन चैलेंज देने का पहले कि मैं तुझे मार दूंगा, कि मैं तेरे से लड़ने आ रहा हूं, कि उसकी ताकत का अंदाजा लगा लो कि उसके पास कितना सेना है, कितना ताकत है, और अपने पास कितना। वैसे ही आप कौन मुझे सुन रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये बात मुझे पता होना आपको जरूरी है कि मुझे नहीं पता आप कौन सुन रहे। मजाक उड़ाने वाले से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन कम से कम इतनी तो आपको अक्ल, इतनी तो आपको सेंस होनी चाहिए कि ये समझकर, आपको अंदर ये समझ होनी चाहिए कि बुद्धि होनी चाहिए कि मैं किसका मजाक उड़ा रहा हूं, और वो दरअसल कौन है। जानते हो, जब मैंने कहा 15-20 साल पहले हम मसीह लोगों से सही सुसमाचार, सही यीशु को प्रेस करने का गलतियां हुई है, जिसको मैं और मुझ जैसे 10% ठीक कर रहे हैं, तो यीशु वो नहीं है दोस्तों। यीशु वो नहीं है जो आपके घर पर आकर बनिया बनकर
कि रेशन लगाकर लाद कर ला दे। यीशु वो यीशु नहीं है। यीशु वो नहीं है। यीशु वो नहीं है जो आपके लिए डॉक्टर बन जाए और आपके घर का लोगों को पेट दर्द सर दर्द ठीक करते बैठे। यीशु वो नहीं है। यीशु वो नहीं है जो आपका घर में वॉचमैन बनकर कि आपको प्रोटेक्शन देते रहे। यीशु वो नहीं है। यीशु बनिया वाले से, यीशु डॉक्टरों से, यीशु वॉचमैन वालों से कई लाखों गुना बड़ा है। इनफैक्ट वो परमेश्वर है। ही इज ए गॉड, एक ऐसा गॉड जो ना लकड़ी, ना पत्थर, ना पुतला, ना चंद्रमा, ना सूरज, ना इन सभी को बनाने वाला गॉड है, भगवान है। तो आप जब किसी का मजाक उड़ाते हैं, उस परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, प्रभु के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तो आपको ये एहसास होना चाहिए, एहसास होना बहुत जरूरी है कि वो कौन है। और एक बात क्लियर कर दूं, आप लोग कहते हो मैं चर्च गया था, एक व्यक्ति दिखी जो अपने आप को पास्टर कहते हैं और वो यीशु के बारे में कह रहा था कि यीशु ब्लेस करता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु छुटकारा देता है। ये सच है दोस्तों, ये सच है। यीशु प्यार करता है, यीशु आशीष देता है, यीशु चंगाई देता है, सब देता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है और इसका ये मकसद नहीं है। ध्यान से सुनना प्रचारों को और मसीह समाज के लोगों, ये नहीं स्पीच करना है आपको, ये आपको नहीं स्पीच करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके मसीह समाज के लोग। इस पृथ्वी पे जब पहली बार पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, ट्रायून गॉड का थर्ड पर्सन इस पृथ्वी पर जब पहली बार अपनी पूरी ताकत के साथ जब इस पृथ्वी पर उतरे थे और 120 के ऊपर जब उसने कब्जा कर लिया था, उनकी जवानों पर कब्जा ले लिया था, और ऐसी भाषा जो उन्होंने कभी नहीं सीखी थी, ना उन्होंने कभी नहीं पढ़ा था, ऐसी भाषा ऐसी भाषा जो नहीं कभी उन्होंने बोली थी। लेकिन वहाँ कम से कम बुलाए गए थे 17 जाति के लोगों को। उनकी भाषा में ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा ग्लोसा, अपने मातृभाषा ग्लोसा बोलते हुए जो ताकत पवित्र आत्मा ने दी, वो क्या था? वो था, ऐसा प्रचार था जिसके अंदर ना चंगाई की बातें थी, जिसके अंदर ना आशीष की बातें थी। उनके प्रचार में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि बहुत प्योर गॉस्पेल था, बहुत प्योर सुसमाचार था, सटीक सुसमाचार था। और वो सुसमाचार गॉस्पेल क्या था? मन फिराओ, अपने पाप से तबाह करो, अपने गुनाहों का कबूल करो, यीशु मसीह से माफी मांगो, और इस दुनिया की जो गलत तरीके से है इस दुनिया का हर एक नियम, उससे अपने आप को बचा को रखो। ये था प्रचार। और 15-20 सालों से प्रचारकों से
ये गलतियां हुई है और जिसके चलते आप लोग जब मजाक उड़ाते हैं तो आपको दिमाग में वो पिक्चर बन गया है, अरे ये तो ऐसा वाला है। मैं चाहता हूं कि और सबसे अब वो सबके सब जो मेगा चर्च चलाते हैं और बड़े पास्टर हैं, वो चाहे कहीं से भी हो, मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि अपने प्रचार को ओरिजिनल प्रचार में तब्दील कीजिए। आपने प्रचार को पवित्र आत्मा का जो पहला प्रचार था ना, इस प्लेनेट के ऊपर जब वो आए थे ना, वो प्रचार करिए। आप लोगों के प्रचार में लल्लो पत्तों की बात आ गई है, आप लोगों के प्रचार में मोटिवेशनल प्रचार आ गई है, भावुक कर देने वाला प्रचार आ गई है। भावुक कर मसीह में मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि भावुक कर लोगों को मसीह में मत लाइए। लोगों को कृषि पकड़ लालच देकर मसीह में प्रभु में मत लाइए। किसी को झूठे वादा कर मसीह में मत लाइए। मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्रचारकों से, बल्कि बिल्कुल साफ प्रचार करिए। पाप से तौबा करोगे तब भी बचोगे, पाप से माफी मांगोगे तब भी आप तुम्हारा गुनाह माफ होंगे। और इस पृथ्वी पर जिस दिन सब खत्म करके तुम्हारी आखिरी दिन होगा, इस शरीर से निकालने का वो आखिरी दिन होगा, तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी स्पिरिट उस परमेश्वर पिता के पास जाएगी जिसने इसको बनाया है। ऐसा प्रचार करना है। मेरी आज का ये वीडियो आप सबके लिए है कि एक सीख के रूप में बनाया जा रहा है। फिर मैं कहता हूँ उस मजाक उड़ाने वाले से, पहले तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो, उस यीशु का बारे में एक बार समझिए कि वो कौन है। मैंने इसलिए लिखा एक ही रैप्चर के बाद बुरे फंसेंगे मजाक उड़ाने वाले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लेडीज एंड बॉयज, जेंटलमैन, सबको कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बचाने के लिए उस परमेश्वर के तरफ से एक सतर्क वार्ता दे रहा हूँ। उस परमेश्वर से उस परमेश्वर से जिसका सामना इस पृथ्वी का हर एक इंसान करने वाला है, हर एक इंसान करने वाला है। उस बाइबल के अंदर एक ऐसी बात लिखी है पौलुस का द्वारा, जो यीशु के एक सच्चा प्रेरित था। एक पुस्तक उसने लिखी थी जिसका नाम है फिलिपियो। उसके 2 अध्याय वचन 11 में गूगल में जाकर देख लीजिएगा। और विश्वासियों जो मजाक उड़ाते हो, फिलिपियो 2 अध्याय 11 नंबर वचन गस्पल पे देख लीजिएगा। लिखा है कि हर एक घुटना, इसका मतलब हर एक घुटना, इसका मतलब जिसके पास घुटना है और जिसके पास में जवान है, लिखा है हर एक घुटना और हर एक जवान कबूल करेगी यीशुआ प्रभु है। प्रभु शब्द का अर्थ आपको पता है? प्रभु, यीशु प्रभु है। प्रभु का मतलब है, समझते हैं आप, लॉर्डशिप।
लॉर्डशिप करने वाले अर्थात तुम्हारी ऊपर प्रभुता करने वाले प्रभु यीशु। ऐसे बातें 15-20 सालों से चर्च में नहीं उठ रही है, तो 90% तो नहीं उठा रहा है, जिसके चलते ये वीडियो में आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे नहीं पता आप अभी मुझे कौन देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन आप सुन रहे हैं बात को, लेकिन मैं यहाँ से उस परमेश्वर का तरफ से जिसका मजाक आपने कल या परसों या एक हफ्ता पहले या कुछ साल पहले या फिर आगे आपका दिमाग में है उड़ाने वाले, कुछ नहीं होता, अरे ये समझ कर उड़ाते हैं कि कुछ नहीं होता, अरे ये तो चलता ही है। आपका दिमाग में अभी ये मत बिठाइए, अभी से मत बिठाइए कि मैं उस परमेश्वर का तरफ से आप लोगों को अर्न करना चाहता हूँ। मैं संदेश देना चाहता हूँ, बदल जाइए, मत मान को फिरा लीजिए। आप किसी के पति हो, आप किसी के पति है, आपके पत्नी यीशु को मानती होगी और आप अपनी पत्नी को मजाक उड़ाते हो यीशु के नाम पे, बी केयरफुल, बहुत बुरे फंसोगे तुम। अगर आप पत्नी हो, आपके पति यीशु को मानता होगा, या यहाँ कोई धर्म का चक्कर नहीं है, यहाँ कोई कास्ट का चक्कर नहीं है, यह प्लीज ये बात को आप समझे, ये मन फिराने की बात है। और आप पत्नी है, आप पत्नी से मजाक उड़ाते, पति से मजाक उड़ाते हो यीशु के नाम पे, बहुत बुरे फंसेंगे आप माँ है, आप बाप है, या बच्चे हो, बच्चे माँ बाप के मजाक उड़ाते हैं यीशु के नाम पे, माँ बाप बच्चे के नाम से मजाक उड़ाते हैं यीशु के नाम से, आप बहुत बुरे फंसोगे, आप बहुत बुरे फंसोगे। आप पड़ोसी है किसी के और उसका मजाक उड़ाते हैं, यीशु का बहुत बुरे, यीशु का नाम से मजाक उड़ाते हैं, बहुत बुरे फंसोगे। मैं उस परमेश्वर का तरफ से आपको मैं अर्न कर रहा हूँ कि उसकी ताकत का पहले अंदाजा तो कर लो, अंदाजा तो लगा लो, तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे। जिस दिन रैप्चर हो गया इस पृथ्वी पर से, यीशु के को मानने वाले और वो सच्चे और पवित्र लोग उठा लिया जाएंगे। फिनिश मैटर, खत्म। आप अपने ऑफिस के बस है, आपका जो स्टाफ है, वो स्टाफ है, आप उसका मजाक उड़ाते क्योंकि वो यीशु को मानता है, बुरे फंसोगे आप। और आप गांव के सरपंच या प्रधान हैं और अपने गांव का कुछ लोगों को रेशन पानी फैसिलिटी बंद करवा दिया, लेकिन क्योंकि वो यीशु को मानता है और आप उसका मजाक उड़ाते हो, तो बुरे फंसोगे आप। क्योंकि मैं उस परमेश्वर के तरफ से आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बी केयरफुल। आपको सांप से डर लगता है, आपको बताया गया है कि डरो। आपको शेरों से, जंगलों का शेरों से डर लगता है क्योंकि आपको बताया गया है डरो। बिजली को तार पकड़ने से आप मर जाओगे या कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको बताया गया है कि डरो। तो ऐसे ही एक डर यीशु का रखो। इस पृथ्वी को बनाने वाला वो ही है और इस पृथ्वी को खत्म करने वाला भी वो ही है। लिखा है सब कुछ मैं कौन हूँ, इसकी बातों को बोलने वाला, इसकी बातों को आप तक पहुंचाने वाला एक प्रचारक हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। आप ये वीडियो, मेरी बातें सुनकर लग रही है कि क्या कह रहा है ये, जैसे 4-5 साल पहले किसी को
नहीं पता था कि एक छोटा सा वायरस, कोरोना वायरस, आपको कम से कम 1-1.5 साल के लिए घर में बंद कर देगा। बाहर निकालने का हिम्मत नहीं होगी कि किसी से हाथ मिलाने का तक हिम्मत नहीं होगी। ये लेकिन इस प्लेनेट पर 800 करोड़ लोग वो उस दिन देखे हैं और उससे गुजरे हैं। तो ऐसे ही एक दिन और आएगा जब उस परमेश्वर ने, जिसने सब कुछ को बनाया, हिला देगा। मेरी बातें आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कल्पना करिए कि आप उस दर में चले गए और जिसका तुमने मजाक उड़ाया, तुम उसका सामने खड़ा हो, चींटी से भी छोटी, क्योंकि लिखा है कि वो परमेश्वर है और वो स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका फुटस्टूल, उसका मतलब पैर रखने वाला पादानी, जिसको आप कहते हो फुटस्टूल, पैर का चौकी। हम चिट्टी से भी छोटे लगेंगे और नहीं और उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे। डरो, इस वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ। आप डरो, इस महान परमेश्वर यीशु से आप डरो, ताकि आपके अंदर ये डर आए कि मैं उससे लड़ नहीं सकता। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर किसी का ज्ञान नहीं, मुझे ये चीज नहीं आती कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती, किसी का ज्ञान नहीं, आपको किसी का भी अगर ज्ञान नहीं है, आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है आपको, तो आप उसमें क्यों जा रहे हो। किसी चीज को मजबूती से बोलने के लिए पहले ज्ञान तो हासिल करो। मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो है कौन। और आजकल क्या नहीं है दुनिया में, दुनिया में ज्ञान को हासिल करने के लिए, दुनिया का हर एक चीज़ों को समझने के लिए सारा रिसोर्स है। बैठिए, यूट्यूब में जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, या फिर अपने मोबाइल में बाइबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, पढ़िए कि कम से कम एक महीना पढ़िए। मजाक उड़ाने वाले से मैं कह रहा हूँ कि कम से कम पढ़िए, ये समझ आएगा। अरे ये कुछ नहीं है, आपको तब समझ आएगा। यदि आज कुछ नहीं है तब आपको मजाक उड़ाइए। मैं आपको बता दूं, 1 महीना के बाद आपकी जो सोच है ना, ये बाइबल का वचन कहता है, इस बाइबल को पढ़ने का बाद पूरी तरह आपकी दिमाग बदल जाएगी, क्योंकि आपको एहसास हो जाएगी कि ये परमेश्वर है कौन। दोस्तों, अभी जो बोलने वाला हूँ उसको सुनिएगा। इतिहास गवाह है, जाको विकिपीडिया में चेक करिए। आज से कुछ 4000 साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम है मूसा, हिंदी में, इंग्लिश में मोसेस। मूसा के टाइम के बात की कर रहा हूँ, ओल्ड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। जानते हो उन्होंने क्या कहा? उस फिरौन ने यहोवा कौन है नहीं जानता, इस तरह स्टेटमेंट दिया। जुड़े बाहे कौन है मैं नहीं जानता, फिरौन कह रहा है। ऐसा उसकी बात था। इसके ऊपर पिक्चर भी बनी है। 10 कमांड मिलक्रिप्सन ने बनाया है, आप चेक कर लीजिए गूगल में। जो मिस्र, इजिप्ट का फिरौन मोसेस का जब मजाक उड़ाया था, मूसा का जब मजाक उड़ाया था कि मैं नहीं जानता,
यहोवा कौन है, जूढ़े बाहे कौन है, उसकी पूरी आर्मी फौज, उसकी पूरी आर्मी फौज किसकी, फिरौन की, लाल समुंदर पार करते हुए डूब गए। और वो आंधी चलाया किसने, उसने। उस डुबाया किसने, उसने, जिसका मजाक उसने उड़ाया था कि मैं नहीं जानता यहोवा कौन है। तो वैसे उसके बाद उस वक्त के जितने भी कंट्री थी ना, उस वक्त के जितने भी कंट्री थी, आज से 4000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मोसेस की टाइम पे बात कर रहा हूँ, सबके सब कंट्री के लोग देशत में आ गए कि सबको बर्दाश्त कर सकते हैं और सबका मजाक उड़ा लो, लेकिन यहोवा का सामने यहोवा को मानने वालों लोगों को मत छेड़ो, यहोवा को मानने वाला लोगों को मत छेड़ो। सबको बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन सबका मजाक उड़ा लो, लेकिन यहोवा का मानने वाले लोगों को मत छेड़ो। उस वक्त के फिलिस्तीन, इजिप्ट, केनेनाइट, उस वक्त के आसपास जितने भी है, हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा कि जाकर हम ये बातें क्यों कह रहा हूँ कि 15-20 सालों से हम प्रचारक से फेल हो गए हूँ, क्योंकि उस मसीहा को बताने में, उस यीशु को बताने में, क्योंकि एक वचन कहता है, पहला पत्रस 4:11 कहते हैं, वचन ऐसा प्रचार करो जैसा वचन है, वचन ऐसा बोलो जैसा बोलना चाहिए। ये तो मेरा ये वीडियो आप लोगों तक कि खबरदार, आगे से आग से खेलोगे बच जाओगे, पानी से खेलोगे बच जाओगे, कोई आकर बचा लेगा, लेकिन चिड़िया से खेलोगे बच जाओगे, सांप से खेलोगे बच जाओगे, लेकिन उस परमेश्वर का साथ में नहीं खेलना, नहीं बचोगे। वो जिसको प्यार करता है ना, वो उसको पक्ष में है, कोई हाथ उसको नहीं लगा सकता। अगर वो किसी को नफरत करता है ना, ये बाइबल की भाषा है, स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ को जिसको वो नफरत करता है ना, उसको कोई नहीं मई का लाल बचा सकता। प्रकाशित वाक्य 3:8 बिल्कुल साफ कहते हैं, मसीहा जिसके लिए वो बंद करता है ना, प्रकाशित वाक्य 3:8 में ये कहता है, बिल्कुल साफ कहता है कि मसीहा जिसके लिए बंद करता है ना, उसको कोई नहीं खोल सकता, जिसके लिए खोल देता है उसको कोई माई के लाल बंद नहीं कर सकता। ये उसका हाथ में है, सबके हाथ में पड़ना, लेकिन उसके हाथ में नहीं पड़ना। सबसे पंगे लेना, लेकिन उससे पंगे नहीं लेना। वीडियो किसी के पास में पहुंचे, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उन तक जरूर पहुंचाइए जो कि मजाक उड़ाने वाले जितने भी हैं, उन तक जरूर पहुंचाइए, जो जाने अनजाने या जानबूझकर परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं या परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि एक दहशत परमेश्वर आए, एक जो जमीन को ऐसे फाड़ कर अंदर घुसा देता है। सोच को देखिए, जब ऊपर से बिजली चमकती है ना, आप खूब डर जाते हो, तो उसने बिजली को बनाया है, वो बिजली को बनाने वाला परमेश्वर है।
तो मसीह समाज के जितने भी लोग हैं परमेश्वर के प्रति कट्टर होइए और एक बात बाइबल जो कहती है, जो बात बाइबल कहती है उसको मानिए। पाप मत करो तो मत करो, पाप नशा मत करो तो मत करो, तो आप बीड़ी सिगरेट गुटखा मत खाओ तो मत खाओ, उससे डरो, उसका डर रखो, उसका डर रखो। गर्लफ्रेंड का चक्कर, बॉयफ्रेंड का चक्कर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उल्टे सीधे वीडियो, गलत तरी गंदी फिल्म मत देखो तो मत देखो, उसका डर रखो। लालच, घूस का पैसा, ब्याज का पैसा और लेना ना देना मत करो तो मत करो, बाइबल मना करती है। उसका डर रखो। किसी के साथ में अत्याचार, किसी के साथ में गलत व्यवहार मत करो तो इसका डर रखो। बाइबल कहती है तो उस परमेश्वर का डर रखो, उसका डर रखना। दोस्तों, मैं समझता हूँ इस वीडियो का साथ आपने बहुत कुछ सीखे होंगे। जितने हो सके वीडियो को शेयर करें, मसीह लोगों को कह रहा हूँ शेयर करें। जो जाने अनजाने ये हरकत कर रहा है उसको उन तक पहुंचाए। प्रभु उनका आंखें खोले, हृदय खोले और वो समझ पाए। जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे।